हादसों का सिलसिला। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री की बेटी का अपहरण कर लिया गया। गोपाल केशावत की 21 साल की बेटी का अपहरण किया गया। प्रतापनगर इलाके में कल देर शाम का यह मामला बताया जा रहा है। एनआरआई सर्किल के पास अज्ञात युवकों ने इसे अगवा किया। स्कूटी से बाजार में खरीदारी करने के लिए अभिलाषा गई थी। एयरपोर्ट रोड पर आज अभिलाषा की स्कूटी लावारिस हालत में मिली। प्रतापनगर थाने में अब मामला दर्ज करवा दिया गया है। जिले की पुलिस तलाश कर रही है अभिलाषा। बड़ी खबर जयपुर से, पूर्व राज्य मंत्री की बेटी का अपहरण। कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री की बेटी का अपहरण। प्रतापनगर इलाके से गोपाल केशावत की 21 साल की बेटी का अपहरण किया गया। स्कूटी मिली आज गोपाल केशावत की बेटी की स्कूटी, जिससे वो बाजार में गई थी। एनआरआई सर्किल के पास अज्ञात युवकों ने, बताया जा रहा है अज्ञात युवकों ने इस अपहरण की वारदात को अंजाम दिया। जब ये घटनाएं हुई उससे कुछ देर पहले अभिलाषा ने अपने पिता को फोन किया था। कहा था कि कुछ युवक उसका पीछा कर रहे हैं, उसे बचा लें। लेकिन जब तक उसके पिता पहुंचते, पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस पहुंचती, तब तक इस वारदात को अंजाम दिया जा चुका था। तब तक अभिलाषा का अपहरण हो चुका था। लेकिन अभिलाषा की स्कूटी आज बरामद हुई है। कल देर शाम का यह मामला बताया जा रहा है। कल देर शाम इस वारदात को अंजाम दिया गया। स्कूटी आज बरामद। 5:40 पे बच्ची सब्जी मंडी गई थी और मेरे को पापा मैं सब्जी लेके आती हूँ और कैमरे घर पे लगे हुए हैं। 6:03 पर उसके मोबाइल से फोन आता है कि पापा मेरे पीछे किसी ने गाड़ी लगा दी है और कुछ जो लड़के हैं जो मेरा पीछा कर रहे हैं, आप ही घोड़ा सर्किल की तरफ आओ जल्दी। तो फिर मैं और मेरा छोटा बेटा जो है, हम लोग दोनों बाप बेटा गए और देखा तो वहाँ पे हमको उसकी स्कूटी नहीं मिली। उसके बाद मैंने संबंधित थाने के सीआई को फ़ोन किया, फिर मैंने कमिश्नर को फ़ोन किया तो कमिश्नर ने रेस्पॉन्स नहीं दिया। और उसके बाद में फिर पुलिस आई, पुलिस ने फिर कैमरे खंगाले, रात तक खंगाले, लेकिन अभी तक कोई बेटी का सुराग नहीं लगा। और न पुलिस हमको ये बता पा रही है कि उसकी कॉल डिटेल कहाँ आ रही है। हमने कहा कि मोबाइल जो बंद है मेरा, जब 6:03 पे फ़ोन किया है, उसके बाद में बेटी का फ़ोन बंद आ रहा है तो उसकी लोकेशन आनी चाहिए। लेकिन अभी लगभग अब 24 घंटे बीत जाने के बाद भी बेटी का कोई सुराग नहीं लगा है। और मैंने सीएमआर तक भी इसका पूरा बताया कि मेरी बेटी का अपहरण हो चुका है। बेटी मेरी सेकेंड ईयर पास आउट है और ड्यू की स्टूडेंट है और यूपीएससी की तैयारी कर रही है। तो मुझे लगता है कि कोई अनहोनी घटना ना हो, अंदेशा है पूरा। मेरे साथ में पहले भी घटनाक्रम हुए हैं। मेरी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ था, उसकी भी मैंने पुलिस को लिखित में रिपोर्ट दी है और उच्च अधिकारियों को भी बताया था। और आज के 2 साल पहले भी मैंने कहा कि मैं सामाजिक स्तर पे बड़े आंदोलन भी करता हूँ, मेरे को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और मेरे परिवार पर जानलेवा हमला भी पहले भी हुआ है और मेरी रंजिशें कई इस तरह की चल रही है, तो भी सरकार ने और अभी पुलिस प्रशासन ने मेरे परिवार को मुहैया नहीं कराया है। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। कांग्रेस के ही पूर्व राज्य मंत्री अपनी ही पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे धमकी मिलती रही है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूं, लोगों की आवाज़ उठाता रहा हूं और कई बार मैंने सुरक्षा की गुहार लगाई, मेरी जान को खतरा था, मेरे परिवार की जान को खतरा था, लेकिन मुझे सुरक्षा नहीं मिली। विष्णु, देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पिछली सरकार में गोपाल केशावत को घुमंती प्रकोष्ठ का बोर्ड का जो है चेयरमैन बनाया गया था, उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। और आज उन्हीं की बेटी का अपहरण करने का मामला सामने आया। जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो गोपाल केशावत का कहना था कि कल जब बेटी शाम को घर से प्रतापनगर इलाके में सब्जी खरीदने के लिए निकली, तब उनका करीब 5:30 बजे फोन आया बेटी का कि पापा कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और वो मेरा को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद में गोपाल केशावत जब एनआरआई सर्किल तक पहुंचे तब उनकी बेटी का किडनैप हो चुका था, मोबाइल फोन बंद रहा था। अब गोपाल केशावत का ये कहना है कि जब उन्होंने प्रतापनगर थाने को सूचना दी और उसके बाद में सीएम और उसके अलावा कई अन्य जगहों पर पुलिस कमिश्नर से बातचीत करने का प्रयास किया और भी अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया, तो कहीं से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। हालांकि उसके बाद प्रतापनगर थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ और अब कल रात से ही बताया जा रहा है कि सीएसटी डीएसटी तमाम जो अधिकारी हैं वो उस पूरी लड़की की जांच में, लड़की को तलाश करने में जुटे हुए हैं। अभिलाषा 21 वर्षीय अभिलाषा कल शाम से गायब है। करीब 15 से 18 घंटे का वक्त जो है उसके अपहरण को बीत चुका है। और गोपाल केशावत का कहना है कि पिछली बार जब वे राज्य मंत्री थे तब कुछ रंजिश इनको हुआ। फिर से लौट रहा हूँ आपके पास। ये लवली वधवा मेरे सहयोगी ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं।
अजय पाल लांबा को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं कुछ लोग। लवली, देखिए बिल्कुल जिस तरह से कल शाम को 6:03 पर लास्ट कॉल जो है वो बेटी के द्वारा परिवार के लोगों को किया गया था कि उसका कोई पीछा कर रहा है और लगातार कोई व्यक्ति जो थे, अनजान व्यक्ति वो पीछा कर रहे थे। ठीक उसी सूचना पर जो लास्ट जो लोकेशन आ रही है वहीं पर स्कूटी जो है वो प्राप्त हुई है, अपहरण जो हुआ है जिस बेटी का। और जो पीड़ित हैं गोपाल केशावत, जो कि पिछली कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं और ऐसी समाज के बड़े लीडर के तौर पर उनकी पहचान है। उनकी बेटी का जिस तरह से अपहरण हुआ है, सीधे तौर पर जो है राजधानी जयपुर शहर की जो पुलिस की जो व्यवस्था है उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। तो ऐसे में ये लोग अपना दर्द लेकर के पुलिस के अधिकारियों के पास पहुंचे हैं। पुलिस की टीम कितना तत्काल इस पर काम कर पाती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें सीधे आपको पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर राजधानी जयपुर में जो स्थित है वहां की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर इस पूरे अपहरण के मामले की जो सूचना है वो और जो डिमांड ज्ञापन जो है उनका कि तत्काल उनकी बेटी को ढूंढा जाए और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस मांग को लेकर के यहां पर जो है वो ज्ञापन सौंपा जा रहा है। सुमित, आपको बता दें कल शाम को 6:03 पर जो है ये तस्वीर में नजर आ रही है आपको अभिलाषा है, जिसका बताया जा रहा अपहरण हुआ है, जिसके जो स्कूटी है, एक्टिवा स्कूटी, वो लोकेशन से ट्रेस हो चुकी है पुलिस को। पुलिस मौके पर जो है वो लगातार पड़ताल कर रही है। ये फोटो आपको नजर आ रहा है, ये फोटो हम सभी लोगों को भी दिखाना चाहेंगे। जहां भी ये बेटी अगर आपको नजर आती है तो जस्टिस मांग रहे हैं परिवार के लोग अभिलाषा के लिए, तो तत्काल आप पुलिस के जो कंट्रोल रूम के नंबर हैं उस पर सूचित करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें। किसी भी तरीके से अगर ये बेटी आपको कहीं भी नजर आती है तो तत्काल इन्फॉर्म करें। ये पूर्व राज्य मंत्री जो है गोपाल केशावत, वो जो अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर हैं अजय पाल लांबा, उन्हें ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं। पूरी घटना की जानकारी इस वक्त उनको दी जा रही है। बड़ी बात यह है कि देखिए एनआरआई सर्किल के ठीक पास की घटना, एनआरआई की ये कॉलोनी है और उस कॉलोनी के ठीक सामने जगतपुरा और हल्दी घाटी का जो मार्ग है वहां पर यह घटना बताई जा रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि उस इलाके के अंदर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं। आप देखिए पंजाब से आया हुआ एक शार्प शूटर जो है वो वहां पर पनाह लिया हुआ था, जिसको पंजाब पुलिस और जो राजस्थान की एटीएस थी उन्होंने पकड़ा और उसी घटना स्थल के कुछ ही दूरी पर जो है आज ये पूरा घटना जो है, पूरी जो वारदात जो है कल शाम को जो है 6:03 पर जो ये वारदात हुई है, ये घटना स्थल और जो पंजाब का जो शूटर पकड़ा गया वो उस घटना स्थल में कुछ किलोमीटर्स की दूरी हम कह सकते हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट एक बहुत बड़ा इलाका है और उस इलाके के अंदर रामनगरिया थाना और प्रतापनगर जगतपुरा ये आसपास के जो थाना क्षेत्र लगते हैं, उस थाना इलाके के अंदर ये घटना भी हुई है। तो साफ तौर पर ऐसे जो संदिग्ध लोग हैं उन पर नजर रखना आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब इस पूरे मामले में जब पुत्री ने घर वालों को सूचना दी है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, उसके बाद में घर वाले मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद में फोन नंबर जो है वो बंद हो जाता है। बड़ा फिल्मी स्टाइल के अंदर ये घटनाक्रम पूरा नजर आ रहा है। इस मामले के अंदर कौन आरोपी है, कितना बड़ा आरोपी है, किस तरह से कौन लोग इन्वॉल्व है, पुलिस इस पूरे मामले की जो है वो जांच पड़ताल करेगी। फिलहाल जो अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त हैं जयपुर शहर के अजय पाल लांबा, वो मिल रहे हैं और मिलने के बाद उन लोगों को ये आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द से जल्द पुलिस जो है टेक्निकली तरीके से और जो पुलिसिंग जो उनकी एक्टिव पुलिसिंग की तौर तरीकों से जो है कोशिश की जाएगी कि उस जिस बेटी को का अपहरण हुआ है उसे ढूंढा जाए। तो पुलिस की टीमें अलग अलग इलाकों के अंदर जो है वो भेजी गई हैं और भेजी जाएगी, जैसा कि पुलिस कमिश्नर जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस कमिश्नरेट के इलाके के अंदर अगर इस तरह की कोई घटना होती है और उस मामले में कौन लोग इन्वॉल्व हैं कौन नहीं है, तो एक बड़ा सवाल उठता है। और सवाल उठने के साथ साथ में ये भी है कि तमाम लोग, आप देख सकते हैं परिवार के लोग, उनके स्थानीय लोग, नज़दीकी लोग जो हैं वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और ज्ञापन देने के लिए आए हैं और अपना जो दर्द है वो यहाँ पर बयां कर रहे हैं। तो आप पुलिस का ये कहना है कि जो है कि जल्द से जल्द उस बेटी को ढूंढ लिया जाएगा और पुलिस पूरी कोशिश पड़ताल जो है वो लगातार कर रही है। पुलिस की जो प्रयास हैं, कोशिशें हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये ज्ञापन लिया जा रहा है और ज्ञापन लेने के साथ साथ में कोशिश की जा रही है कि किस तरह से परिवार के लोगों को संतुष्ट किया जा सके। और पुलिस पूरा आश्वासन दे रही है कि इस मामले में तत्काल जो है वो कार्रवाई वो यहाँ पर की जाएगी और तत्काल कार्रवाई होने के साथ साथ में जो है पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन करेगी। तो आप देख रहे हैं परिवार को समझाइश की जा रही है, बातचीत की जा रही है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर तमाम जो जानकारियाँ हैं वो देने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। तो ये अच्छा लवली, पूरी तरीके से ये आप सुन सकते हैं उनकी बातचीत की। जी लवली, एक सवाल ये भी जहन में आता है कि क्या, देखिए विष्णु मेरे सहयोगी बता रहे थे कि पूरा बाजार है, वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है जहां पर ये वारदात हुई। क्या अभिलाषा ने किसी और से मदद मांगने की कोशिश नहीं की वहां पर?
क्या वहां के लोगों से बातचीत हो पाई आपकी कि किसी से मदद मांगी हो अभिलाषा ने? उन लोगों ने उन अपहरणकर्ताओं के चेहरे देखे हो? लवली, देखिए, परिवार के लोगों से मदद मांगी थी। देखिए, इस बारे में भी पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रही है। पिछले 15 घंटों से बेटी लापता है। परिवार के लोग जो हैं वो आपको यहाँ पर रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं और ये लोगों का दर्द है जो चेहरे पर नजर आ रहा है और पुलिस उस दर्द को समझ रही है। जो पुलिस के उपायुक्त हैं वो भी इस दर्द को समझ रहे हैं और जो तमाम पहलुओं पर जो जांच है वो यहाँ पर की जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल होने के साथ साथ ही इस मामले का उम्मीद ऐसी की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा जो है वो होगा। आपको तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं वो परेशान आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि घर का एक सदस्य अगर लापता होता है तो जाहिर सी बात है किसी को अगर चोट भी लग जाती है तो घर वाले उसका दर्द घर के लोग ही समझते हैं। तो ये परिवार के लोगों का दर्द है और वो दर्द जो है ये लोग बयां कर रहे हैं और पुलिस पूरा विश्वास दिला रही है। जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर जो हैं वो विश्वास दिला रहे हैं कि पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी और तत्काल कार्रवाई करने के साथ साथ में पुलिस ये कोशिश करेगी कि इस मामले में जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई की जाए। एक बार हम एडिशनल पुलिस कमिश्नर साहब से भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपने क्या सर अच्छा सर हाँ चलो मुद्दा ही यहाँ से इसका सर जी। तो देखिए, बातचीत हो रही है। अब पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के लिए भेजा गया है 5 लोगों के प्रतिनिधि मंडल को और पूरे मामले को समझा है बारीकी से। जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर है अजयपाल लामा, उन्होंने अब जो पुलिस कमिश्नर हैं जयपुर के आनंद श्रीवास्तव, उनसे मुलाकात के लिए जो है यहाँ पर एक डेलीगेशन को ले जाया गया। काफी लोग थे, इनमें 5 लोगों को यहाँ पर मुलाकात के लिए जो है वो भेजा गया है। ये परिवार के लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे। बात हो सके अगर परिवार के लोगों से, आप क्या कहना है? आप किस तरह का आश्वासन आपको मिला है? क्या कहना आप लोगों का? बोलिए। आश्वासन सही मिल रहा है, लेकिन बच्ची जब तक नहीं आएगी जब तक शांति नहीं मिलेगी लोगों को। जल्दी से जल्दी हमारा काम होना चाहिए। आखिरी बार क्या सूचना मिली थी आपको? कब आखिरी बार बातचीत हुई अभिलाषा? वो तो वहीं तो बताओ। शाम को 6 बजे हुई थी। उनकी पापा को कॉल कर रहा था कि सर मैं ये सब्जी मंडी गई थी सब्जी लेने के लिए। तो वहाँ से उनके पापा को कॉल करा कि पापा कि मेरे पीछे कुछ लड़के गाड़ी पे मेरे पीछे पड़ रहे हैं, तो आप जल्दी गाड़ी लेकर आओ मेरे को लेने के लिए। अच्छा। फिर इतने में इन्होंने फोन, ये बाहर निकले गाड़ी लेकर निकलने गए, इतने उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा, तो ये बताइए कि कौन सी सब्जी मंडी से लौट रही थी? कहाँ की घटना है ये? सांगानेर NRI सर्किल की घटना है। सांगानेर NRI के वहाँ पे सब्जी मंडी है, वहाँ सब्जी लेने जाती है शाम को। अच्छा, तो रूटीन में आना जाना रहता है अभिलाषा का? हाँ, डेली आना जाना है। अच्छा। पर डे वहीं पास में इनका प्रताप नगर में मकान है। अच्छा। मकान से आधा किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, NRI सर्किल और प्रताप नगर के बीच की घटना? बीच की घटना। अच्छा, किसी लोगों पर आपको डाउट है? आपने कोई जानकारी दी? उन्होंने दी है, वो बता रहे हैं, उसके हम नाम बता नहीं सकते। अच्छा, आपने पुलिस को जानकारी दी है, नाम जब रिपोर्ट है जी। तो आप पुलिस पर विश्वास जता रहे हैं इस मामले में? जल्द विश्वास है हमको, लेकिन हमको क्या 2 दिन से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। हमको आज 24 घंटे के लगभग होने ले जा रहे हैं, 15 घंटे का लगभग समय हो गया और अभी तक हमने स्कूटी भी हमने हमारे स्तर पर ढूंढी उसको, जो उनकी स्कूटी मिली हमको। कहाँ पे मिली स्कूटी? वो हमको मिली जगतपुरा रोड पे मिली हमको। अच्छा। और वो भी थोड़ी दुर्घटनाग्रस्त हालत में स्कूटी है। आगे स्कूटी को मतलब एक्सीडेंट करके गिराया गया उसको। अच्छा। उस गाड़ी को हमने थाने में सुपुर्द कर दिया, थाने वाले लेकर गए आके। अच्छा, वैसे अभिलाषा क्या पढ़ाई लिखाई करती है? कहीं आती जाती है? स्कूल कॉलेज वगैरह? हाँ सर, वो कॉलेज पढ़ती है, UPSC की तैयारी कर रही है। वो दिल्ली में रहती थी। अच्छा, दिल्ली रहती है। हाँ, अभी कोई फैमिली मैटर के कारण घर पर आ रखी थी वो। उसका आजकल में जाने का था। चलिए, मैं वापस लौटता हूँ आपके पास। लवली, विष्णु, आप इस वक्त अगर उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, आप किसी शायद थाने के सामने मौजूद हैं। विष्णु, जिस जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां से अपहरण हुआ, NRI सर्किल बताया जा रहा है, ये सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या आसपास उस जगह के लोगों से बातचीत हुई? उन्होंने अपहरणकर्ताओं को देखा हो? जिस लड़की का, जिस युवती का अपहरण हुआ, उसने वहां के स्थानीय लोगों से मदद की मांग की हो, मदद मांगी हो उनसे? उन्होंने देखा हो अपहरणकर्ताओं को? क्या ऐसी कुछ बात सामने आई? देखिए, जैसा कि हमारे कुछ देर पहले गोपाल केशावत से, जो कि बच्ची के पिता है, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उनका कहना था कि जब अपनी बच्ची को तलाश करते हुए एयरपोर्ट रोड पर पहुंचे, जहां पर एक्टिवा जो गाड़ी थी, बच्ची की एक्टिवा गाड़ी थी, वो जहां पे लावारिस हालत में मिली है, वहीं पे एक बुजुर्ग दुकानदार ने बताया कि कल शाम को, देर शाम को, जबकि अंधेरा हो चुका था, कुछ युवकों का एक लड़की के साथ में छीना झपटी चल रही थी, वहां पर संघर्ष चल रहा था।
लेकिन पेड़ों की काफी कुछ और थी, अंधेरा हो चुका था, ऐसे में वो चेहरा नहीं देख पाए। हमने गोपाल केशवावत से यह भी पूछा कि क्या आपने अपनी बेटी का फोटो उन बुजुर्ग को दिखाने का प्रयास किया कि क्या वो लड़की वही उनकी बेटी ही थी। तो उनका कहना था कि जिस व्यक्ति ने ये सब कुछ देखा है वो चेहरा नहीं पहचान पाया, लेकिन इतना जरूर जानता है कि कल शाम के वक्त में वहां पर 2 से 3 लड़कों के साथ में एक लड़की का संघर्ष चल रहा था, छीना झपटी की बात चल रही थी, और जिस गाड़ी को करीब 15 घंटे के बाद में... विष्णु, मैं आ रहा हूं, गोपाल केशवावत से बात कर रहे हैं लवली। गोपाल जी, आपने मुलाकात की है पुलिस कमिश्नर से, एडिशनल कमिश्नर से, आपने क्या जानकारी दी और क्या बातचीत में आपको क्या आश्वासन मिला है? मैंने कल जो बेटी का अपहरण हुआ है उसके पूरे घटनाक्रम पर बिंदुवार कमिश्नर साहब से मैंने बात रखी है और मैंने विनम्र विनती की है। मेरी बेटी के जीवन का सवाल है, मेरे परिवार के जीवन का सवाल है। जीवन भर मैं जनता के लिए लड़ता रहा, दबे कुचले शोषित वंचित वर्गों के लिए लड़ता रहा, मजदूर किसान के लिए लड़ता रहा, लेकिन आज मैं मेरे खुद के परिवार के लिए लड़ रहा हूं। और मेरी एक ऐसी होनहार बेटी का जो अपहरण हुआ है, लगभग 16-17 घंटे हो गए हैं और अभी तक कोई बरामदगी बच्ची की नहीं हुई है। तो मैंने रिक्वेस्ट की है कि मुझे विश्वास भी है कि पुलिस जयपुर की है, कमिश्नरेट का कुछ रिकॉर्ड भी रहा, बच्चियों को लाए भी हैं पूर्व में भी, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारी बच्ची को जल्दी से जल्दी लाएं। और जो संदिग्ध जो नाम थे मैंने उनको बताए हैं, और जो भी मेरी राजनीतिक रंजिश है या और भी रंजिशें कुछ भी होगी, मैंने सारी चीज़ें बताई है। लेकिन इन तमाम घटनाक्रम के बारे में लगभग 2 साल पहले, 2-2.5-3 साल पहले भी तत्कालीन डीजीपी को भी कह चुका हूँ कि मेरे परिवार के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, और अनहोनी हो सकती है तो ये मेरी बच्ची है। आप फोटो के जरिए आप अपील भी कर सकते हैं आम लोगों से, जो लोग इस तस्वीर को देख रहे हैं। गोपाल जी, आप अपील कीजिए लोगों से। मैं तमाम मेरे भारतवर्ष के लोगों से और विशेष करके राजस्थान के लोगों से और इस डिजिटल युग के मेरे सभी आईटी एक्सपर्ट्स के लोगों से मैं विनम्र विनती करूंगा, अपील करूंगा कि मेरी अभिलाषा केशवावत बेटी का कल अपहरण हुआ है, कहीं पर भी आपको मेरी बेटी दिखाई देती है और किसी के साथ, गुंडों के साथ, या तो आप लोग मुझे सूचित करें, हमारे मीडिया चैनल्स को और संबंधित पुलिस अधिकारियों को सूचित करें और अभिलाषा को न्याय मिल सके और हमारे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। क्योंकि मैं हमेशा जीवन भर में जनता के लिए और शोषित वर्गों के लिए, किसान मजदूर के लिए लड़ता रहा, लेकिन आज मैं मेरी बेटी के लिए, मेरे परिवार के लिए लड़ रहा हूं। तो मुझे आपके सहयोग की, आपके अपील की, आपके जन समर्थन की मैं अपील चाहता हूं कि सब लोग मेरा सहयोग करें और सोशल मीडिया पे अधिक से अधिक, और मैं हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप इस मुहिम को आगे से आगे पहुंचाएं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से भी मैं अपील करूंगा। मैं उनकी पार्टी का एक नियमित कार्यकर्ता, एक जमीनी कार्यकर्ता होने के नाते उनके पिछले कार्यकाल में मुझे एक राज्य मंत्री का स्टेटस भी दिया, और मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि ये बेटी का सवाल है, तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करूंगा कि, और माननीय गृह मंत्री जी से भी करूंगा कि मेरी बेटी को तत्काल आप इसे बरामद करें और ऐसी कोई सेंट्रल मशीनरी भी लगाएं जिससे मेरी बेटी जल्दी से जल्दी बरामद हो। क्योंकि मेरी बेटी डीयू में अध्ययनरत है और एक यूपीएससी की तैयारी कर रही है, एक प्रतिभावान मेरी बेटी है, इसके साथ में कोई अनहोनी घटना नहीं हो। इसलिए जल्द से जल्द सभी मेरे भारतवासियों से और राजस्थान के जितने भी प्रदेशवासियों से और मेरे युवा जो आईटी लोग से जुड़े हुए हैं उनसे भी अपील करूंगा। पुलिस कमिश्नर ने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने क्या, आपकी बात को सुनने के बाद उन्होंने क्या कहा है? आपको कितना कॉन्फिडेंस है पुलिस की बात पर? उन्होंने कहा कि हमने पहले भी जो कुछ लड़कियां, चाहे वो गरीब परिवार की हो चाहे अमीर परिवार की हो, हमने उन लड़कियों को ट्रेस किया है और उनको लेके आए हैं, चाहे वो चेन्नई से गई हो, चाहे लखनऊ से गई हो, चाहे अन्य स्टेटों में गई हो, लेकिन हम लोग लेके आए हैं। गोपाल केशवावत जी अभी बता रहे थे कि इन्होंने ये पहले आगाह किया था कि इनकी जान को खतरा है, इनके साथ अनहोनी हो सकती है, सुरक्षा दी जाए इन्हें। फिर उन्होंने कहा कुछ समय भी पूछे जरा लग सकता है, लेकिन थोड़ा ट्रस्ट भी है क्योंकि पुलिस की प्रणाली है और अब टेक्निकल युग है। मैं मानता हूं कि आपने जब पूर्व डीजी को पूरे मामले की शिकायत दी थी कि आपकी जान को खतरा है और भी आपने जो भी थ्रेड अपने बताए, तो उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई करी थी, कोई बातचीत करी थी आपसे, आपसे कोई जानकारी ली थी? क्या उन लोगों को पाबंद किया गया था जिन लोगों से आपने खतरा बताया? उनको मेरे से सीआईडी सीबी से जांच हुई थी और मैंने बताया भी था, लेकिन उन पर कोई न तो पाबंद की कार्रवाई हुई न कार्रवाई की गई। मैंने सुरक्षा तक भी कही थी कि मैं अधिकांशतः जनता के मुद्दों के लिए लड़ता रहता हूं, आंदोलन चलते रहते हैं और राजस्थान में भ्रमण करता हूं।
तो मेरे परिवार को भी सुरक्षा की मैंने लिखी थी, मैंने खुद के लिए भी लिखा था, लेकिन मुझे उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। मेरे पास में पूरा रिकॉर्ड है। और अभी 3-1 महीने पहले, 3-3.5 महीने पहले मेरी गाड़ी पर घर जो खड़ी थी, उस गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए, उसकी भी मैंने अर्जी पुलिस को दी थी, फुटेज किए थे, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई थी। तो मैं बार बार कहता रहा, और अभी 3 रोज पहले भी मैं एप्लीकेशन को दे के आया कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरे जो शुभचिंतक है वो हमेशा कहते हैं कि केशव साहब आप अकेले घूमते हो और रात तक के तो कहीं ऐसा नहीं हमला हो जाए, राजनीति करते हो, समाज सेवा करते हो, हमेशा आवाज को बुलंद की है आपने, तो आप अपनी 3 दिन पहले आपने क्या सूचना दी थी, कौन से थाने में दी थी? मैंने प्रताप नगर में दी थी और मैंने स्पष्ट कहा था कि मेरे परिवार को जानमाल का खतरा है, और मैंने नाम भी बताए थे कुछ संदिग्ध लोगों के कि आप इन लोगों से पूछें, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं। फिर इन्होंने कल जब ये घटना हुई उसके साथ में अटैच किया गया। अच्छा, तो आपको जिन लोगों पर आपने संदिग्ध बताया उन पर अभी भी आपको लगता है कि वही लोग हो सकते हैं इसमें हाँ, शामिल? क्योंकि पूर्व में उनके रिकॉर्ड रहे हैं, उन लोगों ने ऐसी घटनाएं की है, पूर्व रिकॉर्ड रहे हैं, ऐसी घटनाएं उन लोगों ने की है। तो देखिए, गोपाल केसावत जी ने अपने जो बात है वो बताई है कि किस तरह से उन्होंने अपनी पूरी बातचीत जो है वो पुलिस कमिश्नर जो जयपुर के हैं उनसे बात की है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि चाहे वो टेक्निकली हो, चाहे एक्टिव पुलिस ऑफिसर्स को फील्ड में लगाया जाए, उनको लगाया जाएगा और तत्काल पूरे मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन जो है, जैसा कि गोपाल केसावत बता रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि गोपाल केसावत ने 3 दिन पहले प्रतापनगर थाने में एक सूचना दी थी, उसमें उन्होंने संदिग्धों के नाम बताए थे, वो बार बार सुरक्षा की मांग भी कर रहे थे। इनके परिवार के सदस्यों से अगर बात हो सके, लवली, कुछ महिलाएं भी वहां पर दिखाई दे रही हैं, उनसे अगर बात हो सके आपकी। जी, बात कर लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये चाहती हूँ कि हमारी बेटी है, हमको सावधानी से मिल जाना चाहिए। इनके परिवार बहुत पीड़ा हो रही है, रो रो के इन लोगों को बहुत दुखी हो रहे हैं, हम पूरे परिवार दुखी है कि हमको हमारी बेटी मिले। बस हम ये आप बताइए भैया, आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। हमारी बेटी है और ये हमारी बेटी जरूर मिलनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए हमारे को, नहीं तो हम ये दरवाजा छोड़ेंगे नहीं, मर जाएंगे, कट जाएंगे यहाँ पे। बिल्कुल हमारी बेटी हमारे को चाहिए। तो सभी लोगों की जो अब रिक्वेस्ट आपने सुननी है, इनका दर्द जो कल शाम से लेकर अब तक काफी वक्त गुजर चुका है लवली, कहां तक पहुंची है पुलिस की जांच? राजस्थान पुलिस से विशेष अपील करेंगे कि हमारी छोटी बहन को सुरक्षित हमको सुपुर्द करें। हम आज लगभग परिवार के ही लोग हैं, सामाजिक लोग तो कम पहुंचे, अभी तो परिवार के लोग हैं। अगर समाज के अंदर ये बात फैलेगी, समाज के लोग काफ़ी संख्या में, हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर धरना प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा संबंधित घेराव करेंगे। यदि हमारी बेटी समय पर हमें सुपुर्द नहीं की जाती है तो। अच्छा, आप बताइए, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। बिशनलाल जी बावरी। हाँ, बताओ बिशनलाल जी, क्या कहना चाहते हो आप सरकार? जी, सभी गुमंतों की तरफ से हमारा मालिक है केशव जी, और हम यही चाहते हैं इनकी आत्मा की पूर्ति हो जाए, बच्ची समय पा जाए। तो देखिए, तमाम घुमंतु जातियों के जो प्रतिनिधि है वो भी यही गुहार कर रहे हैं कि गोपाल केसावत ने हमेशा समाज के लिए और हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी है। तो आज जब गोपाल केसावत पर ये बुरा वक्त आया तो उसके लिए, उनके लिए समाज के तमाम जो मौजूद लोग हैं वो खड़े हुए हैं, परिवार के लोग खड़े हुए हैं और ये यही अपील कर रहे हैं कि अभिलाषा जो है उसे तत्काल पुलिस ढूंढ करके लाए। और ये तस्वीर भी नजर आ रही है सभी लोगों को कि ये तस्वीर में नजर आ रही बेटी अगर आपको कहीं भी नजर आती है तो तत्काल अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर या न्यूज 18 से संबंधित किसी भी संवाददाता को अगर आप सूचित करेंगे तो सीधे ये सूचना पुलिस तक पहुंचेगी और इसमें बेटी को विष्णु, एक लाइन में बताइए, जी सुमित, कल शाम से लेकर अब तक वक्त काफी गुजर चुका है, कहां तक पहुंची है पुलिस की जांच? कोई सुराग हाथ लग पाया? देखिए, अभिलाषा के अपहरण को करीब 18 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है वो बीत चुका है, लेकिन उसमें अपडेट सिर्फ इतनी है कि जिस स्कूटी पर बैठ करके अभिलाषा कल शाम को अपने घर से बाजार के लिए रवाना हुई थी, वो स्कूटी आज एयरपोर्ट रोड पर मिली है। और उसकी एक्चुअली जो तस्वीरें जो है हम आपको दिखाएंगे, ये प्रतापनगर थाना है, जहां पर इसी प्रतापनगर थाने में 0966 नंबर की जो गाड़ी है वो स्कूटी आज बरामद हो चुकी है, लावारिस हालत में मिली है। परिजनों को कहना है कि गाड़ी जो है क्षतिग्रस्त हालत में वहां पर मिली थी। तो ऐसे में डाउट है कि लड़की जो थी स्कूटी पर थी, उसके बाद में कुछ कार सवार जो बदमाश थे वो यहाँ पर आए, उसके साथ में छीना झपटी हुई और गाड़ी को पटक करके वे लोग भाग गए। और गोपाल केसावत का यह भी कहना है कि उन्होंने अपने स्तर पर ही जब बेटी को तलाश करना शुरू किया तब जगतपुरा में एयरपोर्ट रोड पर ये जो स्कूटी है जिस पर अभिलाषा बैठकर गई थी, वो एक्टिवा उनको झाड़ियों के बीच में सड़क किनारे नजर आई। तो फिलहाल अभी तक सिर्फ स्कूटी मिली है और मोबाइल कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विष्णु। लवली, आपका भी शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे देते रहेंगे। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।